मालूम है कि अपना हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है और उसमें जो सेकंड चैप्टर है वो अपना पूरा हो गया। तो ये हमने लास्ट में जो मराठों का इतिहास पढ़ा था, शिवाजी का, और फिर तानाजी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और अब जो हम नया पोर्शन शुरू कर रहे हैं उसमें लेसन 3 है, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। बच्चों, आप सबको पता है कि जो पश्चिम के देश हैं उन्होंने अपने आर्थिक फायदे के लिए उपनिवेश बनाने शुरू किए। मतलब दूसरे देशों को जहां पर उन्होंने संसाधन भरपूर देखे, मतलब अच्छी जमीन है, उपजाऊ जमीन है, पानी है, खनिज पदार्थ है, पशु संपदा भी है, खदान है, बागान है, इस तरह से। तो जो भी इन्होंने वहां पर मानव संसाधन तो है, तो उन्होंने वहां पर उन पर कब्जा करने के लिए उनको अपना उपनिवेश बनाना जो है वो शुरू किया। और वहां पे धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो भारत चूंकि एक शुरू से ही क्या है कि एक समृद्धशाली देश रहा। सबको पता है भारत के बारे में, अपने देश के बारे में कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हमारे यहाँ जो है उपजाऊ जमीन, धरती के नीचे इतना जो खनिज पदार्थों का भंडार, तो सभी के लिए वो आकर्षण का केंद्र बन गया। तो ये जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो शुरुआत हुई उसमें ये लोगों ने क्या किया कि व्यापारी बनकर के आए और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित कर ली थी। और विश्व के अन्य देश भी जो है भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, पर इसमें सर्वोच्चता किसने हासिल कर ली? ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने। तो यहाँ पे इसी बात का जिक्र है कि पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न अलग अलग देशों को अपना उपनिवेश बनाया, अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना हुई तो वह भी शुरुआती छल कपट से हुई, षड्यंत्र के तहत हुई। व्यापारी बनकर के आए, व्यापार करने के लिए धीरे धीरे इन्होंने क्या कर ली, अपनी कोठियां स्थापित कर ली और फिर साम्राज्य पे अपना अधिकार कर लिया। तो भारत चूंकि एक प्राचीन काल से ही एक समृद्धशाली देश है, तो सबकी निगाहें तो थी भारत की ओर, और उन्होंने उसका भरपूर जो है दोहन करना चाहा। और शीघ्र क्या हुए, वो लोग व्यापारी से शासक बन गए। तो अंग्रेजों के कारण भारत का सर्वस्व नुकसान ही हुआ, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। ठीक है, तो ये जो हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा, तो ये इसका प्रमुख कारण अपन कहते हैं ना, गुलाम थे तो गुलामों की जिंदगी बिताते हुए जो है हमारा भरपूर शोषण यहाँ पर किया गया। तो हमारे आधारभूत जो है क्षति इन्होंने हमको पहुंचाई। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रारंभ शोषण से माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम हेडिंग देख रहे हैं 1757 से 1857 तक का जो है स्वतंत्रता की चेतना, मतलब क्या हुआ उस समय और कैसे हमने विरोध किया, क्या स्थितियां बनी। सबको पता है कि 1600 के लगभग जो है हमारे यहाँ कह सकते हैं कि भाई अंग्रेजों की जो शुरुआत हो चुकी है आने की। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसकी कंपनी जो ब्रिटेन में बनी थी 23 सितंबर 1600 में। वहां के जो व्यापारी थे उन्होंने संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से एक अपनी कंपनी स्थापित की थी। प्रमुख वहां के जो व्यापारी थे उनके नाम उन्होंने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, मतलब पूर्व के देशों में यहाँ पर व्यापार करने के लिए इन्होंने अपनी एक कंपनी बना ली। और फिर इन्होंने व्यापार करने के लिए उनको अपनी वहां की जो रानी थी उससे भी अनुमति लेना जरूरी था। तो इन व्यापारियों को एलिजाबेथ जो वहां की रानी थी प्रथम ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति इनको दे दी और व्यापार करने का उनको एक अधिकार पत्र भी दे दिया रानी के द्वारा। 31 दिसंबर को 1600 में ये रानी के द्वारा इनको एक अधिकार पत्र प्राप्त हो गया, जिसके तहत वो अब व्यापार कर सकते थे। इस कंपनी को यहाँ पे व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। कहते हैं सबसे पहले ये लोग गुजरात के रास्ते से सूरत में आए और वहां पे सूरत की जो सरकार थी उससे इन्होंने व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया 1612। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, वहां पे अपनी जो कंपनी की एक व्यापारिक कोठी वहां पर स्थापित कर ली और वहां से ये अपना व्यापार जो है वो चलाते रहे। इसके बाद कहते हैं कि इनको पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक जगह की जरूरत थी
जहाँ पे वो अपना एक कोठी स्थापित कर सके या अपना एक स्थान बना सके। तो इसके लिए इनको उचित स्थान मिला पूर्व के तट में, जहाँ भी अपन कहते हैं चेन्नई है, मद्रास पुराना नाम। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपना एक ठिकाना बनाने का प्रयास किया। इसके लिए कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया। तो सेंट जॉर्ज किले का अगर अपन इतिहास देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 1612 में 1640 आता है। यहाँ पर कहते हैं शुरुआत शायद 38 से हो गई थी इसके किले के निर्माण की, और 6 साल इसका निर्माण चला, तो 44 तक इसका निर्माण वहां पर किया अंग्रेजों ने। और इसके बाद इन्होंने अपनी यहाँ से गतिविधियां जो है बनाई रखी, और एक ये केंद्र भी रहा यहाँ से इनकी व्यापारिक गतिविधियों के लिए इस किले में, सेंट जॉर्ज किले में। तो इसका एक बहुत प्राचीन इतिहास माना जाता है, वो विश्व में प्रसिद्ध भी है ये, और इसका एक व्हाइट टाउन के नाम से भी आया जाता है, क्योंकि इन्होंने ये जब किला बनवाया इसके बाद इन्होंने वहां पे एक गतिविधियों के लिए एक छोटा सा गांव या शहर जो है, मतलब गांव हटाकर ये शहर बनाने की यहाँ पे इन्होंने सोची। और फिर बाद में आपको पता है मद्रास से फिर चेन्नई जो वर्तमान में है। तो ये जो किला है बाद में फ्रांसीसियों के नियंत्रण में भी आ गया, फिर ब्रिटिश नियंत्रण में था ये, फिर बाद में भारत की सरकार के पास में ये आ गया। अभी भारत सरकार के नियंत्रण में है। तो इन्होंने सूरत में स्थायी रूप से रहने के लिए व्यापारिक कोठियां बनाई, फिर सेंट जॉर्ज किले का इन्होंने निर्माण कराया, और फिर ये बंगाल में 1717 में मुगल बादशाह का नाम आता है फर्रुख शेर, जिनके लिए कहते हैं कि इन्होंने 1713 से लेकर के 1719 तक के शासन किया था। तो एक कहते हैं कि इतिहास में शिष्टमंडल बंगाल आया था, तो ये मुगल बादशाह फर्रुख शेर से मिला। तो इतिहास में कहीं कहीं जिक्र आता है कि उस समय ये बहुत बीमार था, किसी चीज से पीड़ित था। तो ये जो शिष्टमंडल आया था ब्रिटेन से, उसमें एक डॉक्टर भी था, डॉक्टर ने इनका काफी इलाज किया, तो उससे प्रभावित हुआ और फिर इसने इनको कई सारी छूट दे दी। तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने इन बादशाह से अपने लिए बहुत सारी कई चीजों के लिए मुक्ति मांग ली। तो यहाँ पे एक फरमान जारी करके राजा की तरफ से, बादशाह की तरफ से इन्होंने 38 गांव की जमींदारी ले ली अंग्रेजों ने, ठीक है। फिर 3000 रुपए का नजराना इन्होंने लेकर के, पहले नजराना को मालूम एक भेंट दी जाती है, ठीक है, कुछ वस्तुएं दी जाती है, इसमें नगद भी हो सकता है। तो इन्होंने बादशाह को नजराना पेश करके और अपने माल के जो सीमा शुल्क लगता है उससे भी मुक्ति इन्होंने करवा ली, कि ब्रिटेन का जो भी माल आता है उसमें सीमा शुल्क नहीं लगेगा, और उससे भी इन्होंने मुक्ति करवा ली। चुंगी शुल्क से भी मुक्ति इन्होंने करवा ली, चुंगी जो लगती है सामान में जाता आता है। और दस्तक होता है अनुमति पत्र व्यापार करने का, वो भी इन्होंने जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, अपने बंगाल में पैठ मजबूत कर ली। अब इनका बंगाल पर क्या हो गया, एक तरह से नियंत्रण हो गया, और सारा ध्यान इन्होंने अब क्या कर दिया, बंगाल पर ही केंद्रित कर लिया। अब यहाँ आते हैं हम प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध, ठीक है। अब ये युद्ध हुआ था 23 जो है यहाँ पे 1757 में यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। तो 1757 से पूर्व जो अंग्रेज हैं इन्होंने अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी, क्योंकि और भी कंपनियां थी और उन कंपनियों में, मतलब यूरोप से कंपनी आ रही थी, उनमें सबसे ज्यादा इन्होंने सर्वोच्चता हासिल कर ली थी अंग्रेजों ने। और इन्होंने ये जो फरमान इनको मिल गया था उससे इन्होंने क्या कर लिया था, बंगाल में बहुत सारा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। मतलब बंगाल के मामले में इन्होंने अपना हस्तक्षेप, दखल जिसको कहते हैं, वो जारी कर रखा था। इस बीच क्या हुआ कि यहाँ का जो नवाब था बंगाल का, उसकी मृत्यु हो गई 10 अप्रैल 56 को। यहाँ का नवाब था अली वर्दी। हम प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, क्यों हुआ युद्ध, तो यहाँ के नवाब की मृत्यु हो गई अली वर्दी की। तो अब नवाब के बाद कौन बनेगा शासक? तो इसकी जो एक पुत्री थी, छोटी वाली पुत्री, उसका पुत्र था, उसको उत्तराधिकार के रूप में जो है नवाब बनाया गया, नवाब सिराजुद्दौला। अब इसको बना दिया। आपको जैसे पता है कि कई लोग दावेदार होते हैं, तो एक जगह पूर्णिया, वहां का एक गवर्नर था शौकत जंग। तो ये
गवर्नर बनना चाहता था। अलीवर्दी के बाद वो सोचता था मैं ही यहाँ का जो है नवाब बनूंगा। तो जब इसको पता चला कि भाई मेरी जगह किसको बना दिया, सिराजुद्दौला को बना दिया। और अंग्रेजों को जब पता चला कि भाई ये जो है नाराज हो गया है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे हमेशा ही रहा है फूट डालो नीति वाली बात जो है, तो इन्होंने विरोधियों का संरक्षण देना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि उनको पता था ये विरोधी हो गया। तो अंग्रेजों का विरोधियों का संरक्षण जो है वो आरंभ हो गया। और इस बीच क्या है कि ये जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसके और अंग्रेजों के बीच में भी कई आर्थिक मामले होते हैं, कई कोई दूसरे मामले होते हैं, ठीक है। इन मामलों को लेकर के और आपस में अनबन या मतभेद जो थे वो शुरू हो गए। और जिसका नतीजा क्या निकला, युद्ध। प्लासी के स्थान है, वहां पे अंग्रेजों नवाब के बीच में युद्ध हुआ। और उस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और नवाब जो था वो मारा गया। जब वो मर गया तब अंग्रेजों ने क्या किया, अपने मनपसंद एक व्यक्ति को, मीर जाफर को यहाँ पर नया नवाब बना दिया। तो ये था अपना प्लासी का युद्ध, जो किस किस के बीच में हुआ, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें नवाब की हार हुई। और सिराजुद्दौला के हारने के बाद यहाँ पे अंग्रेजों की जीत हुई। इन्होंने फिर एक नया नवाब बना दिया जिसका नाम था मीर जाफर, ठीक है। अब मीर जाफर के बाद में, मीर जाफर से भी इनकी कुछ जो है किसी मामले को लेकर के जो है बनी नहीं, तो इन्होंने उसको हटा करके और 1760 में मीर कासिम को इन्होंने नया नवाब बना दिया। मतलब पहले मीर जाफर, फिर मीर जाफर के बाद मीर कासिम। तो मीर कासिम ने फिर क्या किया कि अपने प्रशासनिक मामलों में जो अधिकार का पुनर्ग्रहण करने का इसने जो है शुरुआत की। तो अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया। इस बात को लेकर के अंग्रेजों के फिर मीर कासिम से मतभेद हो गए। और फिर इन दोनों के बीच में भी जो था यहाँ पर युद्ध हुआ 1764 में। इसमें भी क्या हुआ, नवाब की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हो गई। पर यहाँ से एक परेशानी क्या हुई कि अब अंग्रेजों को यहाँ पे जमने का मौका मिल गया और इससे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में जो दीवानी अधिकार थे वो अंग्रेजों के हाथ में और आ गए। तो हम एक बार फिर से ये दोनों युद्ध का देख लेते हैं वर्णन। सबसे पहले तो अभी मैंने बताया कि 1757 से पूर्व ही अंग्रेजों ने अन्य जो यूरोपीय कंपनियां थी उनके मुकाबले अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर ली। मतलब इन्होंने अधिकार जो थे वो अपने लिए हासिल कर लिए और उन कंपनियों को इन्होंने पराजित कर लिया। मुगलों से फरमान इनको मिल ही गया था। वो अभी अपन ने बात की थी कि बादशाह से इन्होंने फरमान जारी करवा लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप बढ़ गया। 10 अप्रैल को जब बंगाल के नवाब 1756 में अलीवर्दी की मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी किसको बनाया गया, उसकी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला। जबकि पूर्णिया एक जगह, वहां का गवर्नर शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था। अवसर का लाभ उठाया किसने, अब अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा ये आपस में यहाँ पे विरोध हो रहा है और उन्होंने क्या कर दिया, नवाब के जो विरोधी थे उनको संरक्षण देना आरंभ कर दिया। फिर आर्थिक मामले को लेकर के जब नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में मतभेद हुए तो उसके परिणाम स्वरूप 23 जून को 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें नवाब की हार हुई, नवाब मारा गया, अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसको बना दिया, मीर जाफर को। जिससे बंगाल में भी अब क्या हो गई, अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। पर अभी मैंने बात की मीर जाफर को बनाया, पर इससे भी इनकी ज्यादा दिन तक नहीं बन पाई क्योंकि जब मीर जाफर को बनाया गया तो अंग्रेजों की वो धनापूर्ति नहीं कर सका, अंग्रेजों को उनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं कर सका। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसको हटा करके मीर कासिम को वहां का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने भी क्या किया कि बंगाल में प्रशासनिक रूप से सर्वोच्चता हासिल करने के लिए पुनः ग्रहण का प्रयास किया, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण और ब्रिटिश हस्तक्षेप इतना ज्यादा था कि उसकी पुनः ग्रहण की इच्छा जो थी पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसे में आर्थिक मामलों को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के फिर इसकी क्या हो गई, अंग्रेजों से बहुत सारी अनबन की स्थिति पैदा हो गई, तनाव की स्थिति पैदा हो गई, मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए कि उसका भी परिणाम क्या निकला, युद्ध के रूप में। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें फिर वही स्थिति होगी कि नवाब की पराजय हुई और अंग्रेजों की विजय हुई। ये युद्ध यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि बक्सर का युद्ध भारतीयों के लिए घातक सिद्ध हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो दीवानी अधिकार थे वो प्राप्त हो गए और
इन्होंने अपना कब्जा वहां पे कर लिया। भारत के उद्योगों को, व्यापार को बहुत हानि यहाँ पर उठानी पड़ी। तो अभी बच्चों ने शुरुआत देखी इसमें, ठीक है। पहले तो कैसे उपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ, कैसे भारत में आए अंग्रेज, कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपनी कोठियां स्थापित की। फिर इनका जो बंगाल में अपना सर्वोच्चता का जो अपना इन्होंने पैर जमाई, कैसे इन्होंने शुरुआत की, कैसे मुगल बादशाह फर्रुख शेर से इन्होंने अनुमति प्राप्त की। फिर वहां पे मतभेद बढ़े, तो प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ठीक है।